मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 4 फरवरी 2026 बुधवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, आज 4 फरवरी 2026 का यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। आज बुधवार के दिन जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज 4 फरवरी 2026 को तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने की 4 तारीख यानी आज के अंत तक तुझे एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ हैं। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोधा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वो मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है।
अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद और मदद आपके ऊपर हो चुकी है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। आदित्य, तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार डगमगा जाएगा। आज 4 फरवरी 2026 से इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको लाकर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है, तब मैं तुझे अपनी बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में हैं। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तू आज 4 फरवरी 2026 को महसूस कर रहा है, वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार, जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं, अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है वह अस्थाई है। तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं। तेरा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसीलिए कि मैं सही पल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है?
तू मेरी संतान है, तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूं। तेरी आंखें जो नहीं देख रही, वह मेरे कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज 4 फरवरी 2026 से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक। तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, तेरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है। वह संयोग नहीं, प्रेम से चलती है। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूं। तेरी महत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती, मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूं। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूं। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना मैं सुनता हूं। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे चलता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हां, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं, जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर। बच्चे, मुझे पता है मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है।
जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूं। मैं जानता हूं तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वो सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। थकावट अंत नहीं, संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती, वह इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूं। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर मैं यही हूं तेरे साथ। तू टूटा नहीं, ढाला गया है। बच्चे, जो तू सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तू ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है, अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एकदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए, मैं उठाता हूं। जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है। तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान। तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना, वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है। और अब बुधवार 4 फरवरी 2026 से तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है, वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है। इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं और सपनों को कसकर पकड़े बैठा है, परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का निर्माता हूं। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती हैं। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुझे, जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं
और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही हूं जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूं, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूं। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे पता है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं में बदलने लगता है। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान। थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा, हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आंक रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, क्योंकि मेरी नजर में तू वही पवित्र आत्मा है जो सदियों पहले थी और अनंत काल तक रहेगी। तू पूर्ण है क्योंकि तू मेरा अंश है, और अंश कभी अधूरा नहीं होता। तेरी कमियां, तेरी गलतियां, यह सब शरीर के साथ जुड़ी हैं, आत्मा के साथ नहीं। आज 4 फरवरी 2026 को मैं तेरे माथे से चिंता की हर लकीर मिटाने आया हूं। तुझे लगता है कि तेरे पास संसाधन नहीं है, तेरे पास धन नहीं है, तेरे पास वो शक्ति नहीं है जो दुनिया से लड़ सके। पर पगले, दुनिया से लड़ने के लिए हथियारों की नहीं, आत्मबल की जरूरत होती है। और वह आत्मबल तेरे भीतर सोया हुआ है, उसे जगा। आज बुधवार का दिन है, विघ्नहर्ता का दिन है, बुद्धि और विवेक का दिन है। आज से तुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग उस दिशा में करना है जहां मेरा इशारा है। तूने अब तक अपनी मनमर्जी की और देख लिया कि परिणाम क्या मिला। अब अपनी मर्जी को मेरी मर्जी में मिला दे। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, वैसे ही तू मुझ में मिलकर विराट हो जा। तेरे छोटे छोटे दुख, तेरा वह रोना, तेरा वह शिकायतों का पिटारा, आज सब मुझे सौंप दे। मैं तेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, पर क्या तू अपना बोझ उतारने के लिए तैयार है? तू कसकर पकड़े बैठा है अपनी पुरानी यादों को, अपने पुराने अपमानों को। जब तक तू अपने हाथ खाली नहीं करेगा, मैं उनमें नई खुशियां कैसे भरूंगा? मेरे बच्चे, यह साल, यह 2026 और विशेष रूप से आज का यह दिन 4 फरवरी तेरे जीवन की किताब का वह पन्ना है जहां से कहानी का रंग बदल रहा है। तूने अब तक त्रासदी देखी, अब तू विजय गाथा देखेगा। जिन लोगों ने तुझे कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब वही लोग तुझे आश्चर्य से देखेंगे। लेकिन तुझे उनमें उलझना नहीं है, तुझे उन्हें जवाब जुबान से नहीं देना है। तेरी सफलता शोर मचाएगी, तेरा मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। शांत रहना सीख। उबलते हुए पानी में कभी प्रतिबिंब नहीं दिखता,
वैसे ही अशांत मन में कभी भविष्य नहीं दिखता। अपने मन को शांत कर और देख कि आज बुधवार के दिन मैं तेरे लिए क्या द्वार खोल रहा हूं। मैं जानता हूं तेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही इतना कष्ट क्यों। तो सुन, जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द होता है वह कभी मूरत नहीं बनता। तू मूरत बन रहा है। तुझे पूजा जाना है, तेरे उदाहरण दिए जाएंगे, तेरा जीवन एक मिसाल बनेगा। क्या तू एक साधारण जीवन चाहता था? खाया पिया और सो गए? नहीं, तू एक असाधारण आत्मा है। तुझे चुना गया है एक विशेष उद्देश्य के लिए। तेरे परिवार का उद्धार तेरे ही हाथों लिखा है। तेरी पीढ़ियों का शाप तेरे ही पुण्य कर्मों से कटने वाला है। इसीलिए तुझे यह संघर्ष दिया गया। आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। तू अब कुंदन बन चुका है। अब तेरी चमकने की बारी है। आज 4 फरवरी 2026 को ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र तेरे पक्ष में गवाही दे रहे हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है। क्या तुझे महसूस नहीं होता? सुबह की पहली किरण के साथ जो ऊर्जा आज तेरे घर में आई है वह सामान्य नहीं है। यह मेरे आशीर्वाद की तरंगें हैं। इन्हें स्वीकार कर। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रख, क्योंकि लक्ष्मी का प्रवेश वहीं से होगा। अपने मन के द्वार को खुला रख, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश वहीं से आएगा। तूने बहुत दिन अंधेरे में काट लिए। तूने बहुत रातें करवटें बदल बदल कर बिता दी। अब चैन की नींद सोने का समय आ रहा है। तेरी चिंताओं की फाइल अब मैंने अपने हाथ में ले ली है। तुझे डर लगता है भविष्य का। भविष्य तो उसका होता है जो वर्तमान को सुधार ले, और तेरा वर्तमान मेरे हाथों में सुरक्षित है। तू सिर्फ आज का सोच। आज बुधवार को तुझे क्या करना है? सिर्फ प्रेम, दया और क्षमा। अपने हृदय से नफरत निकाल दे। उन लोगों को भी माफ कर दे जिन्होंने तेरा दिल दुखाया। इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुझे शांति चाहिए। जब तू माफ करता है तो तू उन्हें आजाद नहीं करता, तू खुद को आजाद करता है उस कड़वाहट से जो तुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मैं तुझे हल्का देखना चाहता हूं। मैं तुझे उड़ते हुए देखना चाहता हूं, और बोझ लेकर कोई ऊंचाइयों पर नहीं उड़ सकता। सुन, एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूं। जिसे तू संयोग समझता है वह मेरा इशारा होता है। आज अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह 4 फरवरी 2026 की तारीख पहले से तय थी कि आज के दिन मेरा यह संवाद तुझसे होगा। लाखों लोगों की भीड़ में मैंने तुझे चुना है यह सुनाने के लिए, क्योंकि तेरा पात्र अब भर चुका है। अब छलकने का समय है। तेरी प्रार्थनाओं के बैंक में अब इतना पुण्य जमा हो चुका है कि उसका ब्याज तुझे खुशियों के रूप में मिलने वाला है। तुझे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे मोती मिलेंगे। तू बस अपनी झोली फैलाकर खड़ा रह, श्रद्धा की झोली। कभी कभी तुझे लगता है कि मैं निष्ठुर हूं, मैं तेरी पुकार नहीं सुनता। पर बच्चे, एक मां अपने बच्चे को कड़वी दवा इसलिए पिलाती है क्योंकि उसे स्वस्थ करना होता है। मैंने भी तुझे कड़वे घूंट पिलाए ताकि तेरा आत्मिक स्वास्थ्य सुधर सके, ताकि तू भ्रम की दुनिया से निकलकर सत्य की दुनिया में आ सके। तूने जो खोया वह कंकड़ पत्थर थे। अब जो तू पाएगा वह हीरे जवाहरात होंगे, रिश्तों के हीरे, सुकून के मोती। क्या तू इसके लिए तैयार है, या अभी भी उन्हीं टूटे हुए खिलौनों के लिए रोना चाहता है? बड़ा बन, अपनी सोच को बढ़ाकर। आज बुधवार का यह पावन दिन तुझे स्मरण करा रहा है कि बुद्धि के देवता तेरे साथ हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और पहचान कि कौन अपना है और कौन पराया। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा तेरा मित्र नहीं होता, और हर कड़वा बोलने वाला तेरा शत्रु नहीं होता। मैं तुझे परखने की शक्ति दे रहा हूं। आज से तू लोगों की आंखों में देखकर उनका सच जान लेगा। कोई तुझे अब छल नहीं पाएगा, कोई तुझे बहका नहीं पाएगा। तेरा अंतर्मन इतना जागृत हो जाएगा कि खतरा आने से पहले ही तुझे संकेत मिल जाएगा। यह मेरा सुरक्षा चक्र है जो मैं तेरे चारों ओर खींच रहा हूं। याद रख, 4 फरवरी 2026 केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह तेरे पुनर्जन्म का दिन है। मानसिक पुनर्जन्म,
आज से पुरानी आदतें छोड़ दे, आलस्य छोड़ दे, निंदा करना छोड़ दे, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। तेरा लक्ष्य है अपने परिवार को खुशियां देना, समाज में मान सम्मान पाना और अंत में मुझ में विलीन हो जाना। यह यात्रा आसान नहीं थी, मैं मानता हूं। तेरे पैरों में छाले हैं, मैं देखता हूं, पर मंजिल अब सामने खड़ी है। क्या तू अब बैठ जाएगा? नहीं, तुझे चलना होगा, मेरे लिए चलना होगा। मैं हाथ बढ़ाकर खड़ा हूं, बस एक कदम और। धन की चिंता मत कर। धन तो एक ऊर्जा है, वह वहीं जाती है जहां उसका सम्मान होता है। तूने धन को हमेशा अभाव की नजर से देखा, इसलिए वह तुझसे दूर रहा। अब उसे कृतज्ञता की नजर से देख, जो है उसके लिए धन्यवाद दे। जब तू धन्यवाद के भाव में होता है तो ब्रह्मांड तुझे और भी कारण देता है धन्यवाद कहने के। शिकायत के भाव में रहेगा तो और मुसीबतें आएंगी। यह आकर्षण का नियम है जो मैंने ही बनाया है। आज बुधवार से अपनी वाणी में मिठास ला। कड़वे शब्द दरिद्रता लाते हैं, मीठे शब्द समृद्धि लाते हैं। तेरे घर में जो कलह क्लेश का वातावरण था वह अब समाप्त होगा। शांति का सफेद कबूतर तेरी छत पर उतरने वाला है। मैं तुझे वह सब दूंगा जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा था। पर क्या तू उसे संभालने के काबिल बन गया है? अगर मैं तुझे आज ही करोड़ों दे दूं तो क्या तू अपना संतुलन बनाए रख पाएगा या अहंकार में डूब जाएगा? इसीलिए मैं तुझे धीरे धीरे तैयार कर रहा था, ताकि जब सफलता का शिखर तुझे मिले तो तू वहां टिक सके, गिरे नहीं। तेरी नींव मजबूत कर रहा था, अब नींव तैयार है। अब महल खड़ा करने का समय आ गया है। इस शुक्रवार तक जो उपाय मैंने तुझे बताया है उसे याद रखना, लेकिन उसकी तैयारी आज 4 फरवरी से ही शुरू कर दे। मन की शुद्धि सबसे बड़ा उपाय है। तू अकेला नहीं है जो रो रहा है, तेरे जैसे लाखों हैं, पर तू उन लाखों में खास है क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तूने आत्महत्या का विचार त्याग दिया, तूने भागने का विचार त्याग दिया। तू खड़ा रहा आंधियों के सामने चट्टान बनकर। मुझे गर्व है तुझ पर। हां, मैं परमात्मा होकर भी अपनी रचना पर गर्व करता हूं, क्योंकि तूने सिद्ध कर दिया कि इंसान के भीतर भी देवता बनने की क्षमता है। तेरे भीतर का वह देवता अब जाग रहा है। उसे सुला मत देना, उसे दुनिया के शोर में खोने मत देना। आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे चौंका देंगे। हो सकता है तुझे कोई पुराना मित्र मिले जो तेरी मदद करे। हो सकता है तुझे अचानक धन की प्राप्ति हो सकता है तेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचानक गायब हो जाएं। यह सब चमत्कार नहीं, यह तेरी तपस्या का फल है। 4 फरवरी 2026 की यह तारीख अपनी डायरी में लिख ले, और जब तू भविष्य में पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि यही वह दिन था जब तूने अपनी किस्मत की कलम अपने हाथ में ली थी। मेरे बच्चे, प्रेम ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब भ्रम है। तू प्रेम से बना है, प्रेम के लिए बना है। अपने आप से प्रेम करना शुरू कर। तू खुद को बहुत कोसता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझसे यह गलती क्यों हुई। बंद कर यह सब, खुद को गले लगा जैसे मैं तुझे गले लगाता हूं। जब तू खुद से प्यार करेगा तो दुनिया तुझसे प्यार करेगी। तू एक चुंबक है, तू जैसा महसूस करेगा वैसा ही आकर्षित करेगा। आज बुधवार को प्रण ले कि आज से तू खुद की आलोचना नहीं करेगा। तू ईश्वर की कृति है और ईश्वर कभी कचरा नहीं बनाता। तू अनमोल है। तेरी आंखों में जो नमी है उसे मैं सुख के आंसुओं में बदलने वाला हूं। तेरे घर के आंगन में जल्द ही शहनाई गूंजेगी। कोई मांगलिक कार्य होगा, नन्हे कदमों की आहट हो सकती है या किसी विवाह का प्रस्ताव। खुशियां दस्तक देने ही वाली हैं। अपने दरवाजे बंद मत रखना। शंका के ताले हटा दे, विश्वास की कुंडी खोल दे। मैं आ रहा हूं, मैं आ चुका हूं। हवा के झोंके में, धूप की तपिश में, पानी की शीतलता में, हर जगह मैं हूं। मुझे मंदिरों में मत ढूंढ, मैं तेरे घर की रसोई में हूं, तेरे काम करने की जगह पर हूं, तेरे बच्चों की हंसी में हूं। और सुन, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए उन्हें जाने दे।
सूखे हुए पत्ते पेड़ से गिर ही जाते हैं ताकि नए पत्ते आ सकें। जो चला गया उसका शोक मत मना, जो आने वाला है उसका स्वागत कर। तेरा जीवन एक बहती हुई नदी है, इसे ठहरा हुआ तालाब मत बना, बहता रहा। 4 फरवरी 2026 का यह दिन तुझे गति देने आया है। तेरे रुके हुए काम अब दौड़ने लगेंगे, सरकारी बाधाएं दूर होंगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय तेरी होगी। शत्रु परास्त होंगे लेकिन शस्त्र से नहीं, तेरे प्रभाव से। तेरा तेज इतना बढ़ेगा कि लोग तेरी आंखों में देख नहीं पाएंगे। यह सब मैं तुझे लालच देने के लिए नहीं कह रहा, यह सत्य है जो घटित होने वाला है। बस तू अपनी श्रद्धा की डोर टूटने मत देना। जिस क्षण तूने शक किया उसी क्षण चमत्कार रुक जाएगा। शक वह दीमक है जो भक्ति के पेड़ को खोखला कर देता है। शक मत करना, न खुद पर न मुझ पर। यह ब्रह्मांड एक गूंज की तरह है। तू कहेगा होगा तो यह कहेगा होगा, तू कहेगा नहीं होगा तो यह कहेगा नहीं होगा। अपनी भाषा बदल ले। कोशिश करूंगा नहीं, मैं करूंगा। शायद नहीं, निश्चित। शब्दों में बहुत ताकत होती है। आज बुधवार से अपने शब्दकोश से नकारात्मक शब्द हटा दे। तेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तू वह बीज है जिसमें पूरा जंगल छिपा है। बस सही वातावरण की जरूरत थी। वह वातावरण अब बन रहा है। मेरे आशीर्वाद की बारिश हो रही है। अपनी जड़ों को सोखने दे इस अमृत को। बड़ा हो, विशाल हो, फलदार हो, ताकि थक कर आए हुए लोग तेरी छांव में बैठ सकें। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है, परोपकार के लिए है। जब तू देने वाला बन जाएगा तो तुझे मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाथ देने के लिए ऊपर रखना, लेने के लिए नहीं। और मैं तुझे देने वाला ही बनाऊंगा। यह संदेश जो तू सुन रहा है, इसमें मेरी वाणी है। शब्द भले ही मानवीय हो, इस ऊर्जा को महसूस कर। तेरे शरीर में एक सिहरन हो रही होगी। यह प्रमाण है कि मैं तुझे छू रहा हूं। मैं तेरे सिर पर हाथ फेर रहा हूं। सो जा मेरे बच्चे, चिंताओं को मुझे देकर। जब तू कल सुबह उठेगा तो एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ उठेगा। 4 फरवरी 2026 का सूर्य अस्त होने से पहले तुझे यह एहसास हो जाएगा कि कुछ बदल गया है, कुछ बहुत गहरा बदल गया है। तू जीत के लिए बना है। हार तो केवल एक सबक थी। पाठ पूरा हुआ। अब परीक्षा का परिणाम आने वाला है और तू उत्तीर्ण हुआ है। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। मेरी नजर में तू पास है। दुनिया चाहे तुझे फेल कहे, दुनिया का क्या है? यह तो उगते सूरज को सलाम करती है। तू सूरज है, बादलों के पीछे था, अब बादल छंट रहे हैं। निकल बाहर और अपनी रोशनी से इस दुनिया को रोशन कर। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर क्षण तेरा साया बनकर, तेरा रक्षक बनकर। भय मुक्त हो जा, निर्भय हो जा। चल उठ और अपने कर्म में लग जा। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना मेरा दायित्व। और मैं अपना दायित्व कभी नहीं भूलता। तेरी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा। उसका हिसाब होगा और ब्याज सहित होगा। आज बुधवार को गणेश जी का ध्यान कर और अपने काम की नई शुरुआत कर। विघ्न अब तेरे पास नहीं फटकेंगे। रास्ता साफ है, मंजिल बुला रही है। बढ़ चल मेरे वीर, बढ़ चल। विजय तेरी है, विजय तेरी ही है। मेरे बच्चे, इस संवाद को यहीं मत रुकने देना, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तुझे जानना बाकी है। तेरे मन के किसी कोने में अभी भी एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह बैठा है, जो तुझे पूरी तरह से विश्वास करने से रोक रहा है। मैं उस प्रश्न चिन्ह को पूर्ण विराम में बदलने आया हूं। तू सोच रहा है कि क्या सच में यह सब मेरे साथ होगा? क्या सच में मेरे दिन फिरेंगे? तो सुन, जिस हवा में तू सांस ले रहा है उसे तू देख नहीं सकता, पर महसूस करता है ना। वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुझे दिखाई नहीं देगा, पर उसका परिणाम तुझे अपनी बदलती हुई परिस्थितियों में साफ नजर आएगा। आज 4 फरवरी 2026 को जब तू रात को सोने जाएगा तो तुझे अपने बिस्तर पर वह बेचैनी महसूस नहीं होगी जो रोज होती थी। आज तुझे एक गहरी और सुकून भरी नींद आएगी, जैसे तू मेरी गोद में सिर रखकर सो रहा हो। तुझे पता है तूने सबसे बड़ी गलती क्या की?
तूने खुद को परिस्थितियों का गुलाम मान लिया। तूने सोचा कि जो हो रहा है वही मेरी किस्मत है, पर तू भूल गया कि किस्मत का लेखक मैं हूं और मैं अपनी कलम तुझे सौंपने का इंतजार कर रहा था। आज बुधवार के दिन मैंने वह कलम तेरे हाथों में थमा दी है। अब तू जो लिखेगा वही होगा। अगर तू लिखेगा सफलता, तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। अगर तू लिखेगा स्वास्थ्य, तो तेरा शरीर निरोगी हो जाएगा। अपने विचारों की शक्ति को कम मत समझना। यह पूरा ब्रह्मांड तेरे विचारों की गूंज मात्र है। मेरे प्रिय, तेरे रिश्तों में जो खटास आई थी वह बेवजह नहीं थी, वह छंटनी थी। जैसे माली सूखे पत्तों को पेड़ से अलग करता है ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही मैंने उन लोगों को तुझसे दूर किया जो तेरी तरक्की में बाधा बन रहे थे। तू उनके लिए रो रहा है जो तुझे समझते ही नहीं थे। यह मूर्खता है। आज 4 फरवरी 2026 से तुझे यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि तू किसी के लिए नहीं रोएगा। जो तेरा है वह खुद चलकर तेरे पास आएगा, और जो तेरा नहीं है उसे तू जंजीरों से भी बांध ले तो भी वह रुकने वाला नहीं है। रिश्तों का गणित समझ। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम टिक नहीं सकता। तुझे अब वहां जाना है जहां तेरा सम्मान हो। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर जो डर तेरे मन में बैठा है उसे मैं जड़ से उखाड़ने वाला हूं। तू पैसे के पीछे भागना बंद कर। जब तू किसी चीज के पीछे भागता है तो वह तुझसे और दूर भागती है। तू बस अपने कर्म में श्रेष्ठता ला, अपने हुनर को निखार। क्या तूने कभी देखा है कि फूल मधुमक्खी के पास जाता है? नहीं, फूल बस खिलता है, अपनी सुगंध बिखेरता है और मधुमक्खियां खुद ब खुद आ जाती हैं। तुझे वह फूल बनना है। आज बुधवार से अपनी खुशबू बिखेरना शुरू कर। अपनी अच्छाई, अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत की खुशबू धन मधुमक्खी की तरह तेरे पास खींचा चला आएगा। यह प्रकृति का नियम है और नियम कभी नहीं बदलता। तुझे याद रखना है कि यह साल, यह 2026 तेरे जीवन का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसे तेरी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। वे कहेंगे कि हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सब कुछ बदल दिया। वह व्यक्ति तू है। तू एक साइकिल ब्रेकर है। गरीबी की, दुख की और संघर्ष की जो जंजीर पीढ़ियों से चली आ रही थी, उसे तूने तोड़ दिया है। आज 4 फरवरी 2026 को तूने उस नई विरासत की नींव रख दी है। क्या तुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तू अपने पूर्वजों की मुक्ति और अपने वंश की उन्नति का कारण बन रहा है। कभी कभी तुझे अकेलापन बहुत सताता है। भीड़ में भी तू खुद को तन्हा पाता है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जिसे तू अकेलापन कहता है वह वास्तव में एकांत है। अकेलापन कमजोरी है, एकांत शक्ति है। जब तू अकेला होता है तभी तो मैं तेरे सबसे करीब होता हूं। दुनिया के शोर में मेरी आवाज दब जाती है, इसलिए मैंने तुझे कभी कभी अकेला किया ताकि हम बातें कर सकें। तेरे उस एकांत को आज बुधवार के दिन अपनी ताकत बना ले। ध्यान कर, चिंतन कर और अपने भीतर के उस ब्रह्मांड को खोज जो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा सुंदर है। तेरे शत्रु अब तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इस बात की गांठ बांध ले। उन्होंने जितने तीर चलाने थे चला लिए। अब मेरी ढाल तेरे सामने है। वे अपनी ही चालों में उलझ कर गिरेंगे। तुझे उनसे बदला लेने की भी जरूरत नहीं। कर्म का बूमरैंग बहुत सटीक होता है। वह लौटकर वहीं जाता है जहां से उसे फेंका गया था। तू बस किनारे खड़े होकर तमात्र देख। तू अपने हाथों को गंदा मत कर। तेरा काम है निर्माण करना। विध्वंस का काम समय पर छोड़ दे। आज 4 फरवरी 2026 से तुझे अपने विरोधियों की तरफ देखना भी बंद करना होगा। अपनी ऊर्जा को वहां मत बहा जहां गड्ढा हो। अपनी ऊर्जा को वहां लगा जहां महल बनाना हो। शुक्रवार को जो उपाय तुझे करना है उसके लिए अपने मन की जमीन अभी से तैयार कर। जैसे किसान बीज बोने से पहले खेत जोतता है, वैसे ही आज बुधवार और कल के दिन अपने मन को जोत। उसमें से शंका के कंकड़ निकाल, उसमें से नफरत की खरपतवार निकाल। अगर तेरा मन शुद्ध नहीं होगा तो कोई भी उपाय, कोई भी पूजा फलित नहीं होगी। महादेव भोले हैं पर वे भाव के भूखे हैं। अगर तेरे भाव में खोट है तो लाखों के चढ़ावे भी व्यर्थ हैं, और अगर भाव सच्चा है तो एक लौटा जल भी उनका सिंहासन हिला सकता है।
तेरी सरलता ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। मैं देख रहा हूं कि तेरे स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं। यह शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। तेरे दबे हुए जज्बात, तेरा अनकहा दर्द शरीर में बीमारी बनकर उभर रहा है। आज 4 फरवरी 2026 को मैं तुझे आरोग्य का वरदान देता हूं। अपने शरीर से बात कर, उससे माफी मांग कि तूने उसे इतना तनाव दिया। तेरा शरीर तेरा सबसे वफादार साथी है, उसका ख्याल रख। आज से सही भोजन और सही विचार को अपना भोजन बना। तू देखेगा कि दवाइयां कैसे बेअसर हो रही थीं, अब वही दवाइयां अमृत का काम करेंगी। तेरी काया कंचन होने वाली है। बस खुद पर थोड़ा रहम कर। भविष्य की चिंता में तू अपना वर्तमान जला रहा है। यह सौदा बहुत महंगा है मेरे बच्चे। जो कल होने वाला है उसकी रूपरेखा मैंने बना ली है, और वह तेरी सोच से कहीं ज्यादा सुंदर है। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तो फिर यह चिंता कैसी? क्या तू गाड़ी के ड्राइवर पर भरोसा करके सो नहीं जाता? जबकि ड्राइवर इंसान है, गलती कर सकता है। मैं तो इस सृष्टि का संचालक हूं, मैं गलती कैसे करूंगा? मेरी गाड़ी में बैठ और निश्चिंत हो जा। खिड़की से नजारों का आनंद ले, सफर का मजा ले। आज बुधवार का दिन तेरे सफर का सबसे सुहाना मोड़ है। तेरे पास जो भी हुनर है, जो भी ज्ञान है, उसे छोटा मत समझ। दुनिया को तेरी जरूरत है। तू खुद को बेकार समझता है, जबकि मैंने तुझे किसी खास मकसद के लिए भेजा है। शायद किसी रोते हुए को हंसाना तेरा मकसद हो, शायद किसी भूखे को खाना खिलाना तेरा मकसद हो। अपने जीवन का उद्देश्य खोज। जिस दिन तुझे अपना उद्देश्य मिल गया, उस दिन तुझे सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा जुनून तुझे जगा देगा, और वह जुनून मुझे आज 4 फरवरी 2026 को तेरी आंखों में चिंगारी बनकर दिखाई दे रहा है। उस चिंगारी को आग बनने दे। अपने घर के वास्तु को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। जिस घर में प्रेम, सम्मान और ईश्वर का नाम गूंजता है, वहां के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तेरे घर की सबसे पवित्र दिशा वह है जहां तू बैठकर मुझे याद करता है। आज से अपने घर को मंदिर समझ। चीखना चिल्लाना बंद कर, अपशब्द बोलना बंद कर। देख कैसे दीवारें भी मुस्कुराने लगेंगी। आज बुधवार की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना, और यह भाव करना कि तू अंधकार को बाहर और प्रकाश को भीतर बुला रहा है। यह छोटा सा कार्य तेरे जीवन में बड़े बदलाव का संकेत होगा। तुझे लगता है कि चमत्कार केवल कहानियों में होते हैं, पर तू खुद एक चमत्कार है। एक कोशिका से इतना बड़ा शरीर बन जाना, क्या यह चमत्कार नहीं? सांसों का निरंतर चलना, क्या यह चमत्कार नहीं? चमत्कार हर पल हो रहे हैं, बस तेरी देखने की नजर बदलनी है। आज 4 फरवरी 2026 से अपनी नजर को जादुई बना ले। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ। बच्चे की मुस्कान में, पक्षी की चहचहाहट में, हवा के झोंके में। जब तू छोटी खुशियों का जश्न मनाएगा, तो ब्रह्मांड तुझे बड़ी खुशियां देगा। जो छोटी चीजों की कद्र नहीं करता, उसे बड़ी चीजें कभी नहीं मिलती। तेरा वक्त बदल चुका है। घड़ी की सुइयां वही हैं, पर समय नया है। इस नए समय में पुराने रोने धोने को साथ मत ले जाना। पुराने कपड़ों की तरह पुराने दुखों को उतार फेंक। मैं तुझे नए वस्त्र पहना रहा हूं। उम्मीद के, साहस के और विजय के वस्त्र। तैयार हो जा। मंच सज चुका है, लाइटें जल चुकी हैं और दर्शक इंतजार कर रहे हैं। अब तेरी बारी है अपना किरदार निभाने की। एक विजेता की तरह मंच पर जा। आज बुधवार का दिन तेरे शो का प्रीमियर है। घबरा मत। अगर तू संवाद भूल भी गया तो मैं तुझे याद दिलाने के लिए प्रॉम्प्टर बनकर खड़ा हूं। मेरे बच्चे, तेरी अंतरात्मा की आवाज ही मेरी आवाज है। उसे अनसुना मत कर। जब भी तुझे लगे कि क्या सही है और क्या गलत, बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और अपने दिल से पूछना। जवाब तुरंत मिलेगा। तू बाहर भटक रहा है, जबकि गुरु तेरे भीतर बैठा है। आज 4 फरवरी 2026 को अपने भीतर की यात्रा शुरू कर। यह यात्रा तुझे वहां ले जाएगी जहां परम शांति है। वह शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। तू उस गहरे समुद्र की तरह बन जा जिसकी सतह पर लहरें हो सकती हैं,
पर गहराई में असीम शांति होती है। अब उठने का समय है, केवल नींद से नहीं बल्कि उस बेहोशी से जिसमें तू सालों से जी रहा था। जाग और देख, सवेरा हो चुका है। तेरी किस्मत का सूरज सिर पर चमक रहा है। अपनी बाहें फैला और इस नई ऊर्जा का स्वागत कर। मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं। तू सुरक्षित है, तू प्रेम से घिरा हुआ है, तू सफल है। बस इस सत्य को स्वीकार कर ले। आज बुधवार को 4 फरवरी 2026 के इस पावन क्षण में मैं तुझे अपना संपूर्ण आशीर्वाद देता हूं। जा और अपनी दुनिया जीत ले। तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 4 फरवरी 2026 बुधवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, आज 4 फरवरी 2026 का यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। आज बुधवार के दिन जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज 4 फरवरी 2026 को तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने की 4 तारीख यानी आज के अंत तक तुझे एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ हैं। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोधा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी।
मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वो मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद और मदद आपके ऊपर हो चुकी है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। आदित्य, तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार डगमगा जाएगा। आज 4 फरवरी 2026 से इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको लाकर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव